राज्यसभा और फाउंडर चांसलर लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल सर से कि चंद शब्द इस सभा के लिए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। इस प्रांगण में, इस ऑडिटोरियम में बहुत फंक्शन होते रहते हैं, बहुत हुए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के तो हुई है, यूनिवर्सिटी के अलावा इंडस्ट्री एसोसिएशंस के भी हुए हैं। पर मैं पहली एसोसिएशन देख रहा हूँ जो इतनी डिसिप्लिन है। कोई मुझे लगता है मैंडेट नहीं था, लेकिन आप सब वाइट यूनिफॉर्म में आए हैं। मेरे ख्याल इससे ज़्यादा डिसिप्लिन शायद कुछ और कोई नहीं दिखा सकता। तो ये सबके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरा, जो आपने अपने पदाधिकारी चुने हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर बेक्टर, प्रेसिडेंट साहब हैं भारद्वाज साहब, मुझे लगता है ये गलत जगह है, इनको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी दोबारा बात करूंगा मैं। लेकिन मैं अमन अरोड़ा जी, जो पंजाब सरकार के माननीय मंत्री जी भी हैं और पंजाब प्रांत के पार्टी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और पॉलिटिक्स में तो मेरे बड़े भाई साहब, बड़े भाई हैं, कि आपने इनको अब तक लिया क्यों नहीं? मैं आपने अभी तक पार्टी में क्यों नहीं लिया? मैं चेयरमैन बनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं पार्टी में लेने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपकी एसोसिएशन से मिलकर, और आप वो लोग हैं, जब भी देश में विपत्ति आई, प्रांत में विपत्ति आई, बहुत बड़ा कोरोना महाकाल आया, उसको सबसे जो फ्रंट रनर में थे, उसमें से आप लोग सबसे पहले थे, क्योंकि आप लोग ही थे जो आइडेंटिफाई करते थे कि कोरोना है या कोरोना नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा रिस्क जो लेता था, यदि जाके आपने टेस्ट करना है तो सबसे पहले क्या होता था, एक आप स्वैप लेते थे, मतलब पूरा रिस्क के आप एक इंसान के मुंह में जिसमें कोरोना का शंका है, झांक के देख रहे हो, उसमें स्वैप ले रहे हो, सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हो कि कोरोना कहीं आपको ना हो जाए। लेकिन आपने परवाह नहीं की और अपनी जॉब, अपना काम, अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, पूरा रिस्क लेते हुए निभाया। तो मैं सबके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप लोगों की जो भी समस्या रही, और आपने माननीय मंत्री जी, उस टाइम क्योंकि मंत्री जी थे, प्रधान नहीं थे, सामने रखी और उन्होंने उसका समाधान किया, जो तकरीबन हो गया। जब ये बात आप करके उनकी तारीफ कर रहे हैं ना, तो मुझे इसमें कोई विशेष नहीं लग रहा, क्योंकि ये श्री अमन अरोड़ा जी का स्वभाव ही है कि कोई भी समस्या उनके पास कोई लेके जाए, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे लेके जाए, चाहे एसोसिएशन लेवल पे लेके जाए, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस या किसी इकट्ठ में उठाए, उन्होंने इसका समाधान करना है। वो उनकी प्रकृति का पार्ट, शायद हिस्सा है। और अब मैं देख रहा हूँ सुनाम से ही प्रेसिडेंट साहब हैं, भारद्वाज साहब भी, तो मुझे लगता है सुनाम के पानी में कोई ऐसी खास बात है कि वहाँ जो भी जन्म लेता है, पैदा होता है उस धरती से, उसको लोगों की समस्या हल करने का हमेशा ध्यान रहता है, उसी के लिए अपना कार्यक्रम करता है। भारद्वाज साहब भी कर रहे हैं और अरोड़ा साहब भी कर रहे हैं। आज आप, मैं अमन अरोड़ा जी के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानते हैं। हमारी पार्टी में अच्छे काबिल लोग हैं, लेकिन जितना मैं मिला हूँ जिनसे भी अभी तक का, विशेष तौर पर पंजाब में, तो इनकी काबिलियत जैसा मुझे कोई और नहीं दिखा।
ना सरकार में ना पार्टी में। हमेशा हंसते रहना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है और उस पर एक्शन भी लेना है। आज भी जैसे सुनाम से चल कर आए हैं, 3 घंटे की जर्नी, पिछली बार भी सुनाम से चल कर आए थे और मुझे बताया भी नहीं। पार्टी के प्रधान आ रहे हो मेरे घर में, तो मेरी ड्यूटी बनती है उनको जाकर रिसीव करना, मुझे बताया भी नहीं। मंत्री के तौर पे चाहे ना रिसीव करूं, पार्टी के प्रधान के तौर पे तो मेरी ड्यूटी बनती है। तो क्योंकि इनके स्वभाव में इतनी सिंप्लिसिटी है। और अभी जब यहाँ आना था, जब मुझे पता लगा तो मैं घर से चला, तो नेचुरली आने में 15-20 मिनट लग गए। तो इंतजार कर रहे थे, नहीं इकट्ठे ही जाएंगे। मैंने बल्कि बोला कि आप जाके शुरू कीजिए, बोलते नहीं मुझे आपके साथ ही जाना। तो ये उनके स्वभाव का है, तो उसके लिए मैं उनका अमन अरोड़ा जी जब से पंजाब के प्रधान बने हैं, हालांकि पॉलिटिकल बात है, उस चीज क्लियर नहीं है, मुझे आम आदमी पार्टी की जो साख है पंजाब में वो ऊपर बढ़ी है। जितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हुए मेयर के लिए या वहाँ प्रधानगी के लिए, वो सारे इन्हीं की छत्र छाया में हुए और तकरीबन 90% में इनकी वजह से और इनकी मेहनत की वजह से, इनके रिलेशनशिप की वजह से हमने अपना मेयर चुना या अपना प्रधान चुना। आप लोगों के साथ आप आए इधर और आपको लगता है कि एलपी में आना आपके लिए अच्छा रहा, तो मुझे खुशी है इस बात की। पर वो अच्छा इसलिए नहीं कि आप एलपी में, अच्छा इसलिए है कि आपका और अमन अरोड़ा जी का कनेक्ट बहुत अच्छा है। आपके प्रधान जी को उनके कनेक्ट हो गया, इसका क्रेडिट एलपी के प्रांगण को मिल गया, चलो मेरे लिए तो अच्छी बात है। अच्छा एक चीज हो रहा है, देखिए मैंने आप सब ने, मेरे ख्याल थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस लेट हो गई, शायद 11 बजे होनी थी, अब 12:30 के करीब शुरू हुई। जितना जोश आप लोगों में है वो भी मुझे किसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में देखने को नहीं मिला। डिसिप्लिन भी है और जोश भी है। हम क्योंकि एमएलटी के प्रोग्राम चलाते हैं शुरू से, और उसके पीछे यही था कि एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा प्रोग्राम है, ऐसी शिक्षा है जो हमें घर घर पहुंचानी है। और कुछ हद तक उसमें हम कामयाब भी हुए हैं, जो हम कर सकते थे हमने किया है। और आप लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, कम से कम डिप्लोमा तो आप सभी हैं, कुछ बीएससी होंगे, कुछ एमएससी होंगे, कुछ डॉक्टरेट भी होंगे। लेकिन फिर भी आप में से कोई भी यदि आगे और पढ़ाई करना चाहता है और इस सेशन में, मतलब जो चल रहा है अभी, उसमें एडमिशन लेते हैं, तो जो भी आपका स्कॉलरशिप बनता है नहीं बनता, 10% एडिशनल स्कॉलरशिप जो भी मेंबर है इस एसोसिएशन के, उनको अच्छा मुझे बताया गया कि 7,000 मेंबर है। मेरे ख्याल 7,000 मेंबर किसी भी एसोसिएशन के काफी अच्छा नंबर है, और उसमें 1700 के करीब आज आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा नंबर है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऊपर भी भरा हुआ है, जो कि एसोसिएशन के इवेंट्स में नहीं होता है, ऑफ कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में तो होता है। इतना भरा हुआ है, इसमें भी आप सबके जो जोश है उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा आपको लगता है कि एलपीयू आपको किसी तरीके से भी मदद कर सकता है, आपको ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रोग्राम तो चलो 2 साल 5 साल के होते हैं, 1 साल का होता है, लेकिन आपको शॉर्ट प्रोग्राम करना चाहते हैं, 2 दिन का, 4 दिन का, कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं स्किल्स, उसके लिए भी आपको लगता है कुछ भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। एलपीयू की कोई आपको और फैसिलिटी यूज करनी हो, कोई भी फैसिलिटी यूज करनी हो, चाहे ऑडिटोरियम है, कल को आपका मूड हो कि एसोसिएशन है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरनल ऐसे फन कॉम्पिटिशंस कराना है, कोई गेम्स करानी है, कोई कल्चरल इवेंट्स कराना है, कुछ भी कराना लगता है, तो उसके लिए भी आप ये यूनिवर्सिटी हमेशा तैयार रहेगी। इसके साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपकी समस्या थी, जो कि तकरीबन हल हो गई है श्री अमन अरोड़ा जी की वजह से, वो जल्दी से बाहर आएगी, और आप लोगों को पूरे ठोक पे जाके अपना जो प्रोफेशन हम चला रहे हैं, इतने सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं हो सकती। जो आप सेवा कर रहे हैं वो उसी तरीके से और जोश के साथ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।
कहते हैं बात दिल से निकली और दिल में उतर गई। आपकी तालियां ये बताती हैं, एक बार अगर और हो जाएं तो सबूत हो जाएगा। और अब जो बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे